तो बच्चों अब यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट एमीन, ठीक है ना। चलिए हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि कैसे हम लोग यहाँ पे एमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये कि डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन जो होता है ना, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट एमीन, जिसमें फर्स्ट आपका क्या है बच्चों यहाँ पे, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड से कैसे बनाते हैं हम लोग एमीन्स। तो देखिए यहाँ पे जब इसका हम लोग नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो वहां से हमें क्या मिलता है, एमीन्स मिलता है, ठीक है ना। आपको पता है नाइट्रो कंपाउंड RNO2 होता है, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं PHNO2, ठीक है ना, नाइट्रोबेंजीन। तो जब इसका हम लोग रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना, कैसे, बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जब हम लोग यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड का क्या करते हैं, यहाँ पे रिडक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एमीन का फॉर्मेशन, एमीन मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे रिएजेंट की बात करें, यहाँ पे रिएजेंट की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो रिएजेंट यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पहला तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल प्लस HCl। पहला क्या होगा यहाँ पे, मेटल प्लस HCl, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेटल में क्या होगा, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे Fe हो गया, जिंक हो गया, ठीक है ना, प्लस HCl। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक हम ले सकते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अब ऐसे लिखा हो सकता है Sn प्लस HCl, यह आपको लिखा हुआ मिल सकता है Fe प्लस HCl, यह आपको मिल सकता है यहाँ पे जिंक प्लस HCl, ऐसे लिखा हुआ आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। आप इसको कैसे, ये 3 मेटल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, आयरन संग जिंक, आयरन संग जिंक, ठीक है ना, आयरन संग जिंक प्लस HCl, ये आपका क्या होगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूस करेगा। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या करता है, रिड्यूस करता है उसको, ठीक है ना। NO2 को किसमें, NH2 में रिड्यूस करता है। थर्ड की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे H2 प्लस कैटलिस्ट ले सकते हैं, मतलब निकल हो गया, या प्लेटिनम हो गया, या पैलाडियम हो गया, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, NO2 ग्रुप को क्या करता है, वो NH2 में चेंज करता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो आपको यही काम करना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे Sn प्लस HCl, ये क्या करता है, दोनों सबसे पहले आपस में रिएक्शन करता है और यहाँ बनाता है SnCl4 प्लस 2 मोल ऑफ H2 गैस। इसको बैलेंस करेंगे तो, ठीक है ना। यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे Fe प्लस HCl दोनों रिएक्शन करेगा, Zn प्लस HCl रिएक्शन करेगा, यहाँ पे क्या देगा आपको, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और तीनों में क्या होता है बच्चों, H2 गैस प्रोड्यूस होता है। तीनों में क्या होता है, यहाँ पे H2 गैस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हो गया ZnCl2 हो जाएगा आपका, बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। Fe प्लस HCl, FeCl3 बन जाएगा वहाँ पे, प्लस H2 बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे, कि तीनों में से कोई भी एक लेंगे हम लोग, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ भी हम लोग लिए क्या, H2 प्लस कैटलिस्ट, निकेल, पैलाडियम, प्लेटिनम, ये भी क्या देगा हमें, H2 गैस देगा वहाँ पे, ठीक है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट ही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, समझते हैं यहाँ पे। RNO2 ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, Sn प्लस HCl। तो यहाँ से हमें क्या मिला, H2 मिला। तो क्या करना है आपको, सीधे NO2 को सीधे क्या करना है, NH2 में चेंज कर देना है, RNH2 बन जाएगा यहाँ पे। क्या बन जाएगा यहाँ पे, RNH2। अगर मान लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन है यहाँ पे, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिए यहाँ पे हम लोग, या H2 प्लस कैटलिस्ट ले लिए। सीधे क्या करना है आपको, एनिलीन बना देना है। यहाँ पे क्या करना है आपको, एनिलीन। ये रिएक्शन डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए, याद
रहना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है बच्चों, यहाँ पे डायरेक्टली है, आपको रिएक्शन याद रहना चाहिए। ठीक है ना, बस यही क्वेश्चन पूछता ही है, जो पूछता है बस उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक बात यहाँ पे मैं और बोलना चाहूँगा बच्चों। यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे NO2 है, दो NO2 है, सपोज करते हैं दो NO2 है यहाँ पे, ठीक। और इसमें से हम लोग कोई भी एक ले लेते हैं, एनी वन, H2 प्लस कैटलिस्ट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे दो NO2 है ना, तो क्या करेगा, दोनों NO2 को रिड्यूस कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, दोनों जगह पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप आकर लग जाएगा, दोनों जगह पे NH2 ग्रुप आकर लग जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर दो NO2 है, ठीक है ना, किसी एक को रिड्यूस करवाना हुआ, ठीक है ना, एनी वन, तो हम लोग फिर यहाँ पे कैसे करेंगे, मतलब सिलेक्टिव रिडक्शन करवाना है, सिलेक्टिव रिडक्शन करवाना है, मतलब किसी एक को करवाना है। तो उस केस में यहाँ पे जो रिएजेंट होता है ना वो चेंज कर जाता है। इसमें से कोई भी आप ले लेंगे ना, मेटल प्लस HCl ले लेंगे, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे, या आप यहाँ पे H2 प्लस कैटलिस्ट ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, RNH2 या PH पे NH2 लग जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे दो या तीन भी हुआ ना, ठीक है ना, अगर यहाँ पे कोई भी एक ले लीजिए, Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, या जिंक प्लस HCl ले लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लीजिए, या H2 प्लस कैटलिस्ट ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। यहाँ पे अगर तीन NO2 ग्रुप होगा ना, तो सारे NO2 ग्रुप क्या करेगा, वो NH2 ग्रुप में चेंज कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए हम आगे बात करते हैं यहाँ पे कि सेलेक्टिव रिडक्शन कैसे करवाते हैं, क्या होता है उसका रिएजेंट, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्या, सेलेक्टिव रिडक्शन के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे सेलेक्टिव रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। सेलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये दोनों NO2 ग्रुप को क्या करेगा, NH2 ग्रुप में चेंज कर देगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट कि इसका अगर मुझे कोई एक को रिड्यूस करवाना हुआ तो हम लोग कैसे करवाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से हम लोग क्या लेते हैं, रिएजेंट। इसके लिए आप ले सकते हैं यहाँ पे क्या, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है ना, या सेकेंड में क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या अमोनियम डाई सल्फाइड NH4 होल 2s, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम सल्फाइड, या चौथा Na2s सोडियम सल्फाइड। इन चारों में से कोई भी एक आप लेते हैं, ठीक है ना, इसका काम ही है क्या करना, सिलेक्टिव रिडक्शन, मतलब किसी एक को रिडक्शन, ठीक है, दोनों का नहीं करेगा, किसी एक का करेगा। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, NH2 बन जाएगा, और एक जगह पे क्या रहेगा, आपका NO2 रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, तो किसी एक का यहाँ पे रिडक्शन करने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये नाइट्रो कंपाउंड का आपका रिडक्शन हो चुका है। ठीक है ना, और ये बहुत ही आसान भी है, सीधे क्या करना है आपको, NO2 ग्रुप को सीधे क्या करना है आपको, NH2 ग्रुप में चेंज कर देना है, सिंपल सा। ठीक है ना, बस आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है, कौन कौन है, मेटल प्लस HCl है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है ना, और यहाँ पे H2 प्लस कैटलिस्ट, ये आपको इसी में से कोई ना कोई एक आएगा आपका, कंफर्म है। ठीक है ना, सीधे क्या करना है आपको, नाइट्रो कंपाउंड को सीधे क्या करना है, एमीन कंपाउंड में चेंज कर देना है, NH2 में चेंज कर देना है, खत्म। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, सेकेंड की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, सेकेंड फ्रॉम एमाइड। एमाइड से बच्चों लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे एमाइड से इंपॉर्टेंट है। एमाइड जैसे यहाँ पे हम लेते हैं क्या, 1 डिग्री एमाइड, RC डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज व्हाट 1 डिग्री एमाइड। ठीक है ना, 1 डिग्री एमाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। किससे करवाएंगे यहाँ पे हम लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से।
ठीक है ना। ये क्या करता है, ये जो CO ग्रुप है ना, इसको सीधे वो CH2 में चेंज कर देता है। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा आपका RCH2 और NH2, ये 1 डिग्री एमीन बना, ये 1 डिग्री एमीन बना RCH2 NH2। मतलब यहाँ पे क्या ध्यान रखना आपको, ये आपका क्या है 1 डिग्री एमाइड है, दिस इज व्हाट 1 डिग्री एमाइड है यहाँ पे, ठीक। तो 1 डिग्री एमाइड से क्या बनेगा यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल सा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा CO ग्रुप को सीधे क्या करेगा CH2 में चेंज कर देगा। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियो में कि अगर वहाँ पे कार्बोक्सिलिक ले लेते हैं, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद व्हाट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो क्या करता है वो CO को सीधे CH2 में चेंज कर देता है। ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है बच्चों। चलिए बी लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लेते हैं क्या 2 डिग्री एमाइड, ये क्या आपका यहाँ पे 2 डिग्री एमाइड, ये क्या आपका 2 डिग्री एमाइड है RC डबल बॉन्ड NHR 2 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड ऑन रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, 2 डिग्री एमाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव व्हाट, सिंपल सा कुछ नहीं करना है, CO को सीधे क्या करना है आपको CH2 में चेंज कर देना है, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH2 NHR, ठीक है ना, 2 डिग्री एमीन बन गया बच्चों। क्या बन गया यहाँ पे 2 डिग्री एमीन। CO को सीधे क्या करना है CH2 में चेंज कर देना है, बात बाकी सब कुछ सेम रहेगा RCH2 NHR, ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे 3 डिग्री एमाइड का, RC डबल बॉन्ड O N और यहाँ पे RR। बताइए यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे ये 3 डिग्री एमाइड है, तो 3 डिग्री एमाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव व्हाट, CO को हम लोग चेंज करेंगे कि इसमें यहाँ पे CH2 में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RCH2 NR2, 3 डिग्री एमीन बन गया, RCH2 NR2 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना बच्चों कि अगर हम लोग यहाँ पे एमाइड का रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो वो सीधे यहाँ पे क्या करता है आपका एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। RCONH2 1 डिग्री एमाइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टू गिव व्हाट 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमाइड क्या देगा यहाँ पे 2 डिग्री एमीन देगा, ठीक। 3 डिग्री एमाइड क्या देगा यहाँ पे 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करेगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें कुछ एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिर आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे क्या इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या हो सकते हैं वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आइए देखिए आंसर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें यहाँ पे हम लोग, तो CH3C डबल बॉन्ड O NH2 1 डिग्री एमाइड है यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सीधे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन कर दिया होंगे, देखे जानता यहाँ पे इसमें क्या करना है बच्चों आपको यहाँ पे CO क्या करना है आपको CH2 में चेंज कर देना है सीधे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2, फिर यहाँ पे बताइए क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 NH CH3, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका PH CH2 N CH3 होल 2 PHC डबल बॉन्ड O N पे क्या आ गया 2 बार मिथाइल आ गया यहाँ पे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना आपका 3 डिग्री एमीन बना, ये 2 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन, ये क्या बच्चों यहाँ पे 1 डिग्री एमीन है यहाँ पे, ये क्या आपका यहाँ पे 2 डिग्री एमीन है यहाँ पे, दिस इज व्हाट 3 डिग्री एमीन बच्चों, ठीक है ना। इसकी बात करें यहाँ पे बच्चों यहाँ पे तो CH3 CH2 CH2 NH2 बन जाएगा यहाँ पे सिंपल सा CH3 CH2 CH2 NH2 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों CH2 NH CH3, ठीक है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या बनता है आपका एमाइड के रिडक्शन से यहाँ पे क्या बनाते हैं हम लोग डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है ना।
तो बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, अमोनोलिसिस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे अमोनोलिसिस के बारे में हम आपके मतलब बात कर चुके हैं SN1 SN2 के एप्लीकेशन पार्ट में। आपको याद होगा हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अभी भी। तो यहाँ पे थर्ड है यहाँ पे बच्चों क्या, अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस, ठीक है ना। हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से इसमें क्या होता है, बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, RH अल्काइल हैलाइड, जहाँ पे H नॉट इक्वल टू क्या होता है, फ्लोरीन होता है, एंड R अप टू 2 डिग्री, ठीक है ना। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NH3 के साथ में। यहाँ पे जो RH है ना, अल्काइल हैलाइड, दिस इज व्हाट, अल्काइल हैलाइड बच्चों, अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे H फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, और R जो है ना 2 डिग्री तक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे SN2 होने वाला है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे SN2 होगा। N के पास में क्या है, लोन पे आपको पता है अटैक करता है, यहाँ से X को बाहर निकालते हैं, यहाँ पे क्या बन जाता है आपका RNH2, ठीक है ना। हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन मतलब यहाँ पे जो RH होता है बच्चों, यहाँ पे ये क्या होता है आपका एक्सेस में होता है, किसमें होता है यहाँ पे, ये आपका एक्सेस में होता है, ठीक। तो बताइए यहाँ पे जब एक्सेस में होगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये तो NH3 ये क्या बन गया होगा यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट बन गया होगा, ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बन चुका है RNH2, 1 डिग्री एमीन बन चुका है, दिस इज व्हाट 1 डिग्री एमीन, ठीक। अब ये क्या करेगा, जो बचा हुआ RH है ना उसके ऊपर अटैक मारेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे देखे ध्यान से, ये RH है यहाँ पे, N के पास में लोन पेयर अटैक किया, X वाइस को बाहर निकाल दिया, SN2 बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RNHR 2 डिग्री एमीन, यहाँ पे क्या बना बच्चों आपका, यहाँ पे 2 डिग्री एमीन बना यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए डालते बच्चों यहाँ पे, फिर से यहाँ पे RH बचा हुआ है यहाँ पे अभी भी, RH बचा हुआ यहाँ पे अभी भी, N के पास में लोन पेयर अटैक किया, X को बाहर निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है ना। SN2 मैकेनिज्म, तो यहाँ पे क्या बनेगा, R3 and 3 डिग्री एमीन बनेगा बच्चों यहाँ पे। बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। मतलब सब जगह क्या यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो रहा है। और बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है साथ में, बच्चों यहाँ पे साथ में क्या हो रहा है आपका, जब यहाँ पे जा सोचिए, ये ऐसे ऐसे समझिए, यहाँ पे ये RH है प्लस HNH2, साथ में क्या बाहर निकल रहा है यहाँ पे, HX बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का HX, यहाँ पे बच्चों क्या निकल रहा है बाहर, माइनस का HX। सोचिए नहीं, एक H कम हो रहा है ना यहाँ पे, और X में से बाहर निकल रहा है, तो X में से क्या करेगा, यहाँ से एक H प्लस को बाहर निकाल देगा, तो क्या हो जाएगा, HX बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ भी क्या हुआ, माइनस का 1 HX, ठीक है ना। अब ये जो बच्चा बच्चों यहाँ पे क्या 3 डिग्री एमीन जो बना है यहाँ पे, ये क्या करता है यहाँ पे आपका RH अल्काइल हैलाइड फिर से जाके यहाँ पे अटैक मारता है। तो बच्चों यहाँ पे ये जाके यहाँ पे अटैक किया और X में इसको बाहर निकाल दिया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, R4N पे पॉजिटिव और X पे निगेटिव, R4N पे पॉजिटिव X पे निगेटिव, R4N पे पॉजिटिव X पे निगेटिव, R4N पे पॉजिटिव X पे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे हम लोग, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे देखे जानते हैं, यहाँ बेसिकली क्या है ना कि इस रिएक्शन में यहाँ पे हमें डिफरेंट डिग्री ऑफ एमीन मिलते चला जाता है। 1 डिग्री एमीन मतलब मिक्सचर ऑफ एमीन मिलता है, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, यहाँ तक कि 4 डिग्री एमीन क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट का भी फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। सोचिए अब यहाँ पे तो H है नहीं, निकलेगा नहीं,
ये एन पे जो लोन पे वो यहाँ पे अटैक किया, एक्स को बाहर निकाल दिए, बताइए एन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पे, R4N पे पॉजिटिव, एक्स माइनस बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आ चुका है, तो R4N पॉजिटिव एक्स माइनस यहाँ बन चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपना जैसे एक्स माइनस बाहर निकला, ये अपना लोन पे इसको डोनेट किया, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉल बनेगा, आर पे जो आया होगा पॉजिटिव वो कहाँ चला गया होगा, एन के ऊपर आ गया होगा यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, R4N पॉजिटिव एक्स निगेटिव, ये बन गया आपको यहाँ पे, ठीक है ना। कोई दिक्कत आता है बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ व्हाट, मिक्सचर ऑफ यहाँ पे हमें क्या मिला, एमीन मिला, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 4 डिग्री एमीन, ये सब मिलता है यहाँ पे। तो ये क्या आपका यहाँ पे अमोनोलिसिस रिएक्शन का ये क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, कि हमें यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली एमीन सब मिलते हैं यहाँ पे। बच्चों अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे प्राइमरी एमीन बनाना है मेजर अमाउंट में, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अमोनिया को एक्सेस में लेना पड़ेगा। इफ यू हैव टू प्रिपेयर 1 degree amine in the major amount, then take ammonia in the what, excess quantity। तो मतलब यहाँ पे क्या हो बच्चों, यहाँ पे for the preparation of 1 degree amine in major quantity, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, RX प्लस NH3, ये क्या आपका यहाँ पे एक्सेस में, बच्चों अमोनिया क्या है आपका यहाँ पे एक्सेस में, अटैक किया, एक्स माइनस बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा यहाँ पे RNH2, ये बना आपका क्या 1 डिग्री एमीन, दिस इज व्हाट बच्चों यहाँ पे 1 डिग्री एमीन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्या बना यहाँ पे 1 डिग्री एमीन बना, RNH2 1 डिग्री एमीन। कोई दिक्कत आता है बच्चों, ये आपका क्या एक्सेस में रहना चाहिए अमोनिया, यहाँ पे अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पे क्या थर्ड रिएक्शन, अमोनोलिसिस रिएक्शन बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए फिर आगे बात करते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल 9.1, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ C2H5Cl, ठीक है ना, अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ में, इथाइल क्लोराइड के साथ में। तो बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन का बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, फर्स्ट के सॉल्यूशन की बात करें बच्चों यहाँ पे, तो देखिए डालता हूँ C2H5 है, ठीक है, तो यहाँ पे CH3 CH2Cl ऑन रिएक्शन विथ वाट, अमोनिया NH3। तो बच्चों यहाँ पे N के पास में क्या है, लोन पेयर है, ये यहाँ पे अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा यहाँ पे, मतलब माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बना, CH3 CH2 NH2, ठीक है ना, इथाइल एमीन बना यहाँ पे। फिर ये क्या करेगा यहाँ पे फर्दर, जो आपका यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है इसके ऊपर फिर से वापस ये अटैक करेगा यहाँ पे और Cl को यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो बताइए यहाँ पे ये जो आपका है ना CH3 CH2 होल 2, ये NH, CH3 CH2 होल 2 NH, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। फिर से फर्दर यहाँ पे CH3 CH2 Cl, इसके साथ जैसे करवाए बच्चों यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 होल 3N, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका यहाँ पे 3 डिग्री एमीन बन गया यहाँ पे, ये आपका क्या है 2 डिग्री एमीन। बच्चों फिर से वापस यहाँ पे रिएक्शन करवा दिया यहाँ पे Cl और CH2 CH3, तो बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 होल 4, N पे पॉजिटिव और Cl पे निगेटिव, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे ये क्या बना आपका 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। ये क्या बना बच्चों आपका यहाँ पे 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया आपका यहाँ पे। यहाँ पे क्या बना आपका 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्या सेकेंड में, अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड।
अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ व्हाट, एमीन सो फॉर्म्ड। बेंजाइल क्लोराइड यहाँ पे क्या कर दिया, अमोनोलिसिस कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एमीन बना है, एंड द रिएक्शन ऑफ एमीन सो फॉर्म्ड विथ 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। कहने मतलब क्या बच्चों यहाँ पे, कि जब यहाँ पे एक बार अमोनोलिसिस हो चुका है किसका, बेंजॉइल क्लोराइड का, ठीक है ना। और यहाँ पे जो एमीन जो बना है, रिएक्शन से जो एमीन बना है ना, ठीक है ना, उसका रिएक्शन किसके साथ में, 2 मोल्स ऑफ द व्हाट, CH3Cl। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो आप देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे सेकेंड सॉल्यूशन, यहाँ पे सेकेंड का सॉल्यूशन है बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से। यहाँ पे अब जानते हैं बेंजॉइल क्लोराइड क्या होता है, PH और क्या लगेगा यहाँ पे, CH2Cl, ठीक है ना। इसका रिएक्शन करवा दिया हमने यहाँ पे अमोनिया के साथ में। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, बेंजीन पे CH2NH2 बन जाएगा, यहाँ पे बेंजाइल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाए तो यहाँ से HCl ये बाहर निकल जाएगा यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस NH और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। मतलब ये हो गया आपका बच्चों क्या, PH CH2NH और यहाँ पे CH3, PH CH2NH और CH3, ठीक है बच्चों। तो एक मोल हुआ यहाँ पे, अभी एक मोल अभी हम लोग और लेंगे, CH3Cl, यहाँ बताइए यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फिर से माइनस का HCl हो गया यहाँ पे बच्चों। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, PH CH2 और N पे यहाँ पे 2 बार मिथाइल आ गया, N पे 2 टाइम्स बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। तो सिंपल सा क्या है, अमोनोलिसिस करवाना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, HCl होगा या HBr जो भी होगा उसको बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन यानी क्वार्टरनरी एमीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर यहाँ पे प्राइमरी एमीन मेजर अमाउंट में बनाना हुआ तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग अमोनिया को एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि जो आपका अल्काइल हैलाइड होगा ना, वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा और वो वहाँ से खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो जो आपका बनेगा वहाँ प्राइमरी एमीन, वो प्राइमरी एमीन अब किस पे अटैक करेगा, क्योंकि वहाँ पे RH तो है ही नहीं। जब वहाँ पे अल्काइल हैलाइड नहीं है तो SN2 नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा, आपका प्राइमरी एमीन मेजर अमाउंट में बनेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, साइनाइड का रिडक्शन। अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है बच्चों, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, कि अगर नाइट्राइल का मतलब साइनाइड का रिडक्शन करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन ऑफ साइनाइड। अगर यहाँ पे हम लोग साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो RCN ऑन रिएक्शन विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, H2 प्लस निकेल पैलाडियम प्लेटिनम और क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम लोग, SN प्लस HCl, SN प्लस HCl और सोडियम एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल C2H5OH, ठीक है ना। सोडियम एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इथेनॉल। इन चारों में से कोई भी आप लेते हैं रिएजेंट, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे RCH2NH2 बनेगा, यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है बच्चों यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे इसका हल्का सा छोटा सा मैकेनिज्म के बारे में बात करें यहाँ पे, तो आप देखिए ध्यान से यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है ना। तो बताइए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देगा, यहाँ पे H माइनस देगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या है पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे क्या है बच्चों पार्शियल पॉजिटिव। ये जाके यहाँ पे अटैक करके पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड और यहाँ पे N पे निगेटिव चार्ज, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग क्या देंगे इसको H3O प्लस, यहाँ से ये H प्लस गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NH।
ये क्या बनेगा यहाँ पे, इमीन। दिस इज व्हाट, इमीन। ठीक है ना। इमीन का जब हम लोग करते हैं यहाँ पे आगे फर्दर रिडक्शन, H माइनस अटैक किया, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2NH और निगेटिव चार्ज, ठीक, और H3 प्लस देंगे तो यहाँ से ये H प्लस को गेन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCH2NH2। मतलब क्या हो बच्चों यहाँ पे H माइनस H प्लस, यहाँ पे यहाँ से बच्चों यहाँ पे क्या रहा है, H3 प्लस है ना, ये हमें क्या देगा, H प्लस ही तो देगा, H प्लस, H माइनस H प्लस मतलब H2 का ही एडिशन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट में ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि जो RCN है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है ना, एक मोल H2 और एक मोल यहाँ पे H2, ठीक है ना, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे 2 मोल देंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, RCH2 और यहाँ पे NH2, ये बन जाएगा आपका RCH2NH2, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब जानते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या देगा यहाँ पे, H माइनस, जब यहाँ पे हम करते हैं क्या, इसका लास्ट में एसिडिफिकेशन, तो क्या देता है यहाँ पे H प्लस, तो H माइनस H प्लस, H माइनस प्लस H प्लस क्या देगा, ये H2 दे देगा यहाँ पे, ठीक, ये भी क्या देगा H2, और ये भी दोनों आपस में क्या देगा, H2 देगा बच्चों, यहाँ पे H2 देगा, ठीक है ना। ये क्या है, सोडियम एमलगम एंड इथेनॉल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सोडियम है ना, सोडियम एमलगम इथेनॉल, तो सोडियम जो होगा बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सोडियम क्या देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक। तो जब पाई बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज, निगेटिव क्या करेगा, यहाँ से एक H प्लस को गेन कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा NH। अब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, फिर से ये वापस सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे अटैक होगा तो 2 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो फिर ये H प्लस गेन कर लेगा, तो 1 टाइम में बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, सबसे पहले इमीन, मतलब कोई भी जैसे बच्चों यहाँ पे इमीन से होते हुए जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, सॉरी यहाँ पे इमीन है, इमीन से होते हुए जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और ये क्या देगा यहाँ पे, H प्लस देगा। सोडियम दिया 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आया, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिए, यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ऐसे भी समझ सकते हैं आप, क्या 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 सोडियम ने बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन दिया, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक कर दिया, क्या बन जाएगा, RC पे निगेटिव डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, फिर बाद में ये भी H प्लस गेन कर लेगा, पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, H बन जाएगा, यहाँ पे इमीन बन जाएगा, फिर इमीन का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे किस में, एमीन में, ठीक है ना। इमीन इसका क्या है, इंटरमीडिएट है, बीच में इमीन बनता है, फिर बाद में क्या होता है, एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका क्या रहा बच्चों यहाँ पे, रिडक्शन ऑफ व्हाट, साइनाइड, रिडक्शन ऑफ व्हाट, साइनाइड, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ने वाले बच्चों यहाँ पे, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, ठीक है बच्चों। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस हम लोग क्या बनाते हैं, 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसमें देखिए यहाँ पे इसमें क्या होता है एक्चुअल में कि अगर आपको यहाँ पे कार्बन की संख्या बढ़ानी है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे समझिए, यहाँ पे R है यहाँ पे, ठीक, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई कंपाउंड में लेता हूँ, सपोज करते हैं बच्चों यहाँ पे CH3CN, ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। जब ये बनेगा आफ्टर रिडक्शन, जब ये बनेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, CH3 CH2 और NH2 बन जाएगा, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या अल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन आ चुका है, मतलब यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे इंक्रीज कर गया ना। अगर यहाँ पे कार्बन इंक्रीज किया, कार्बन यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज किया, तो यहाँ पे हम लोग जब भी आपको कार्बन को इंक्रीज करवाना होगा उस केस में हम लोग इस रिएक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता बच्चों। और ये देखिए ध्यान से कहाँ से स्टार्ट होगा, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे आप जानते हैं कि जब यहाँ पे अल्काइल हैलाइड सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे क्या बनता है, साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, मतलब RH प्लस NaCN, RH प्लस NaCN टू गिव व्हाट, RCN, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको क्या, कि जब भी आपको एमीन तक पहुँचना है, कहाँ से पहुँचना है, RH से पहुँचना है, तो वहाँ पे क्या कीजिए, आप सबसे पहले NaCN डाल दीजिए, क्या बन जाएगा वहाँ पे, साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर साइनाइड फर्दर कितने चला जाएगा आपका, वहाँ पे एमीन में चला जाएगा आफ्टर रिडक्शन। तो ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे क्या, कि जब भी आपको 1 कार्बन से इंक्रीज करना है एमीन, जब भी आपको 1 कार्बन से इंक्रीज करना है, जब भी आपको एमीन
एक कार्बन से इंक्रीज करना होगा ना, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस रिएक्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। कौन सा वो आपका रिएक्शन यहाँ पे, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए देखिए जानते हैं यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पे CH3 ऑन रिएक्शन विथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2। ये यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे NaCN लेंगे, B क्या बनेगा यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देंगे बच्चों यहाँ पे, सोडियम एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, C2H5OH। यहाँ पे C क्या बनेगा। छोटे से क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे Cl2H है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, फोटो हैलोजिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, CH3CH2Cl बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। NaCN लेंगे यहाँ पे, NaCN लेंगे, ये Cl हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na प्लस है यहाँ पे, Cn माइनस है, तो Cn आगे जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो CH3CH2 और यहाँ पे Cn आ जाएगा, साइनाइड आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक। ये आपका सोडियम एमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इथेनॉल। ये क्या करेगा यहाँ पे, आपका रिडक्शन करेगा यहाँ पे, क्या बनाएगा, CH3CH2 CH2NH2, CH3 CH2 CH2NH2। ठीक है बच्चों, यहाँ पे CH3 CH2 CH2NH2। कोई दिक्कत आता है बच्चों, ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे CH3 CH2 CH3 ऑन रिएक्शन विथ Br2H न्यू, ए देगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे NaCN लेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग B देगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम लोग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे, C देगा। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल सा है, Br2H न्यू है तो यहाँ पे Br जुड़ेगा बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे A क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे CH3CH BrCH3, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो बनेगा फ्री रेडिकल वो ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री फ्री क्या होगा यहाँ पे, ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक। Cn आ गया यहाँ पे, तो CH3CH पर Cn CH3, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3CH और यहाँ पे CH2NH2 CH3। ये आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। टॉलिन लिया हमने यहाँ पे, दिस इज व्हाट, टॉलिन ऑन रिएक्शन विथ Br2H न्यू, ए बना यहाँ पे, ठीक। NaCN B बना आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे Sn प्लस HCl C बना आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो Br2H न्यू, तो यहाँ बच्चों Br2H न्यू क्या बना यहाँ पे, CH2Br बन जाएगा यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। Cn आ गया, मतलब NaCN है, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, Cn आकर जुड़ जाएगा। Sn प्लस H से क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, PH और CH2NH2। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करवा चुका हूँ बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 सवाल हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए जानते हैं यहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या होता है रिएक्शन। गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो अब देखे जानते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, थैलीमाइड, थैलीमाइड PHC डबल बॉन्ड O NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH। ये आपका क्या बच्चों यहाँ पे, थैलीमाइड, थैलीमाइड। आपको याद होगा इस थैलीमाइड का फॉर्मेशन किससे किए थे, थैलिक एसिड से किए थे, ठीक है ना। थैलिक एसिड ऑन जैसे विथ व्हाट, अमोनिया गिव्स व्हाट, अमोनियम थैलेट, ऑन हीटिंग गिव्स व्हाट, थैलामाइड,
ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स व्हाट, थैलीमाइड। ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर बता चुका हूँ। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन किससे करवाते हैं हम लोग, KOH के साथ में। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा होता है इथेनॉलिक KOH, मतलब इसको हम लोग एज ए बेस ट्रीट करवाना है, एज ए बेस काम करवाना है। ठीक है ना, OH वाले से बच्चों यहाँ पे क्या ये एसिडिक एच है बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिस इज व्हाट, एसिडिक हाइड्रोजन। ये क्या बच्चों यहाँ पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। दिस इज व्हाट, एसिड बेस रिएक्शन। OH माइनस यहाँ से क्या करेगा, H+ को बाहर निकालेगा। जब यहाँ से H+ को बाहर निकालेगा, C डबल बॉन्ड O, N पे निगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, N पे निगेटिव चार्ज, K+ यहाँ पे आ गया बच्चों यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे, RH, जहाँ पे RH X नॉट इक्वल टू व्हाट, फ्लोरीन। एंड जो R है ना, R अप टू बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री होगा। R अप टू यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो N पे जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ से R पे अटैक करेगा और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, X- को बाहर निकाल देंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो पहला स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन हुआ, N पे निगेटिव चार्ज आ गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल बन गया। फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, RH लेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे RH लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, SN2 होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे R क्या क्या नहीं हो सकता है। R आपका यहाँ पे 3 डिग्री नहीं हो सकता है, R आपका यहाँ पे फिनाइल नहीं हो सकता, विनाइल नहीं हो सकता है, नियोपेंटाइल नहीं हो सकता। आपको पता है अच्छे से सब चीज़। ठीक है ना, जो SN2 रिएक्शन शो नहीं कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, PH C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NR। ठीक है ना, मतलब N अल्काइल थैलीमाइड बन गया यहाँ पे बच्चों। N पे क्या आ गया, यहाँ पे अल्का ग्रुप आ गया, तो N अल्काइल थैलीमाइड बना यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब आइए हम देखें जहाँ यहाँ पे जो यहाँ पे बना ना N अल्काइल थैलीमाइड। अब हम क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेसिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे एमाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। बेसिक मीडियम करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों, एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। तो बच्चों यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको पता है एक्वस NaOH और ये एमाइड है, तो SN रिएक्शन करेगा, कंफर्म है। तो कैसे करेगा, देखिए यहाँ पे OH पे निगेटिव चार्ज है बच्चों यहाँ पे, ये जाके यहाँ पे अटैक करके ना इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। इसको एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर, मतलब रिंग को ब्रेक कर देगा। ये अटैक किया यहाँ पे, ठीक, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, अटैक किया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं SNAC, और आपको पता है अच्छे से SNAC कैसे होता है। ठीक, जैसे वो बाहर निकला बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे PH बना है, यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे N पे बताइए क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज बन जाएगा। और यहाँ पे R, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है ना, N पे जो बच्चों यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, N पे जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ये यहाँ से H+ को गेन कर लेगा, H+। मतलब यहाँ पे सिंपल सा एसिड बेस रिएक्शन हो गया यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन गया, देखिए यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O NH R COO माइनस, COO माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे फिर से वापस हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे NaOH लेते हैं, यहाँ पे OH माइनस। तो OH माइनस बच्चों यहाँ पे क्या करेगा, OH माइनस ये यहाँ पे क्या करेगा आपका, फिर से वापस क्या ये आपका एमाइड बन चुका है बच्चों, यहाँ पे क्या बना यहाँ पे, ये एमाइड। तो एमाइड में क्या होगा, SN रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो OH माइनस फिर से वापस यहाँ पे अटैक करके ना, OH माइनस फिर से वापस बच्चों यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे, और इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। ठीक, तो बताइए यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या बना आपका, यहाँ पे बना आपका RNH पर निगेटिव चार्ज प्लस यहाँ पे बना आपका क्या, PH COOH, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे OH आ गया, फिर यहाँ पे COO माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे
अब देखिए ध्यान से यहाँ पे जो O पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है, O पे निगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को गेन कर लेगा, यहाँ से H प्लस को गेन कर लेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, RNH2, RNH2 1 डिग्री एमीन, RNH2 1 डिग्री एमीन प्लस यहाँ पे PHCOO माइनस COO माइनस। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो मैं एक बार फिर से वापस रिपीट करता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे थैलीमाइड है बच्चों, यहाँ पे थैलीमाइड है, यहाँ पे थैलीमाइड का रिएक्शन किससे करवा दिया हम लोग, इथेनॉलिक KOH, मतलब इसको हम लोग बेस बना दिए, बेस बन गया यहाँ पे। अगर बच्चों यहाँ पे गलती से हम लोग यहाँ पे एक्वस NOH ले लिए होते तो बताया क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाता, एक्वस यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता। तो हमें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं करवाना है, यहाँ से हमें H+ को बाहर निकलवाना है, मतलब ये जो KOH है ना उसको एज ए बेस ट्रीट करवाना है, एज ए बेस। ठीक है ना, तो इथेनॉलिक मतलब आपको पता है ना, अल्कोहलिक KOH, E2 पे पढ़े हैं ना, अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक मतलब वही इथेनॉलिक KOH। ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या काम करता है, एज अ बेसिक काम करता है, E2 रिएक्शन शो करता है। लेकिन एक्वस NOH क्या करेगा, वहाँ पे SN2 कर देगा, आपको पता है अच्छे से, SN2 कर देगा, SN1 कर देगा। लेकिन इथेनॉलिक KOH हमेशा क्या करेगा, हमेशा क्या करेगा, एज ए बेस काम करेगा, एज ए बेस काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इथेनॉलिक KOH लिया, यहाँ पे एसिड बेस सेक्शन हुआ है, यहाँ पे कैसे, ये OH माइनस, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये यहाँ से H+ को खींच लिया, H+ को खींचा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गया, N के ऊपर शिफ्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो गया बच्चों, यहाँ पे N के ऊपर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, N पे निगेटिव चार्ज बन गया यहाँ पे। ठीक, N पे निगेटिव बना, यहाँ पे N पे जो निगेटिव चार्ज है ना वो क्या किया, यहाँ पे RH लिया हमने, यहाँ पे RH पे अटैक किया SN2 को फॉलो करते हुए। ठीक है ना, यहाँ पे X क्या नहीं होगा, F नहीं होगा, और यहाँ पे R कहाँ तक होगा आपका, 2 डिग्री तक होगा। ठीक है ना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि R नॉट इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे R क्या नहीं होगा, यहाँ पे R आपका यहाँ पे क्या नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है, 3 डिग्री नहीं हो सकता है आपका, यहाँ पे फिनाइल नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे ये। ठीक है ना, आपका यहाँ पे विनाइल नहीं होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका विनाइल नहीं हो सकता यहाँ पे, ये आपको बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये 3 डिग्री नहीं हो सकता यहाँ पे आपका। ठीक है, फिनाइल नहीं हो सकता आपका यहाँ पे, विनाइल नहीं हो सकता आपका यहाँ पे। ठीक है ना, फिनाइल विनाइल ये सब आपका यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक, तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया, N अल्काइल थैलीमाइड बन गया, यहाँ पे N अल्काइल थैलीमाइड। एक्वस NOH लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, SN रिएक्शन हुआ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे अटैक करके इसको एज लिविंग ग्रुप बाहर निकल, मतलब रिंग को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ये बन गया आपका। फिर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, आपका एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो गया आपका, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो N पे क्या आ गया, H+ आ गया, CO माइनस आ गया, NaOH आया, ये एमाइड है, 2 डिग्री एमाइड है बच्चों यहाँ पे, दिस इज व्हाट, 2 डिग्री एमाइड। फिर यहाँ पे SN रिएक्शन होगा बच्चों, यहाँ पे SN रिएक्शन अटैक किया, इसको एज लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिए, क्या बन जाएगा, RNH पे निगेटिव चार्ज, और ये बन गया आपका यहाँ पे। फिर यहाँ से एसिड बेस H+ गेन कर लिया यहाँ पे आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शन, H+ RNH पे निगेटिव चार्ज, H+ को गेन कर लिया, यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे RNH2। ध्यान रखना आपको, यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में क्या बन गया आपका, सॉल्ट ऑफ व्हाट, थैलिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थैलेट भी बोलते हैं, थैलेट, थैलेट। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे इस मेथड से हम लोग कौन कौन से एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, दूसरी बात, 1 डिग्री एमीन में भी हम लोग ध्यान रखना है कि एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे कि अगर यहाँ पे R आपका 3 डिग्री हुआ
उस केस में उस एमीन का भी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सा यहाँ पे जैसे होता ना मिथाइल एमीन, इथाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, ठीक है ना, 1 डिग्री या 2 डिग्री प्रोपाइल एमीन, वो सब हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल एमीन बना सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल एमीन बना सकते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल एमीन हम लोग नहीं बना सकते इसमें, ध्यान से बच्चों, ठीक है ना। टर्शरी ब्यूटाइल एमीन नहीं बना सकते हैं या टर्शरी पेंटाइल एमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको R लेना पड़ेगा, क्या 3 डिग्री लेना पड़ेगा, और 3 डिग्री संभव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है संभव यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे SN2 हो रहा है, तो जाहिर सी बात, वहाँ पे 3 डिग्री संभव बिल्कुल भी नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बताना आपको कि कौन सा यहाँ पे एमीन का फॉर्मेशन हो सकता है, कौन सा एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है, इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या, यहाँ पे कौन सा एमीन का फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से कर सकते हैं, ठीक है ना, आपको बताना है, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे जहाँ पे आपका NH2 लगा वहाँ पे आपको क्या सोचना है, Cl सोचना है, Cl सोचना है, ठीक है ना। जहाँ पे आपका NH2 लगा वहाँ पे क्या सोचना है, आपको Cl सोचना है, और फिर वहाँ पे चेक करना है कि वो आपका यहाँ पे अगर 1 डिग्री एमीन है तो, NH2 है तो वहाँ पे ये सोचना है आपको कि क्या वहाँ पे वो SN2 रिएक्शन शो कर सकता है, क्या कर सकता है, तो फिर वहाँ पे टिक करना है, नहीं कर सकता है तो बोलना कि ये इस एमीन का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री दिखे तो सीधे देख के बोल दो कि नहीं करेगा, मतलब बनेगा नहीं वहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आइए देखिए जानता हूँ CH3NH2 क्या ये बनेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे CH3Cl, SN2 पॉसिबल है, हो जाएगा। 1 डिग्री एमीन है, पॉसिबल है, ये भी 1 डिग्री एमीन है, पॉसिबल है, ठीक है ना, यहाँ पे SN2 संभव है। ये 2 डिग्री बिल्कुल भी संभव नहीं है, 3 डिग्री बिल्कुल भी संभव नहीं है, एनिलीन तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन हम लोग नहीं कर सकते। सोचिए यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे NH2 लगा हुआ है ना वहाँ पे Cl लगा दीजिए, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन SN2 शो नहीं करता है। बताइए यहाँ पे क्या यहाँ पे ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे 1 डिग्री है, ये आपका क्या है 1 डिग्री है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ पे जहाँ पे NH2 लगा वहाँ पे क्या सोचना है, बस Cl सोचना है यहाँ पे, और यहाँ पे SN2 संभव है। ये 1 डिग्री सॉरी ये 3 डिग्री है, जहाँ पे देखे जाते आप, ये क्या है आपका 3 डिग्री है, एमीन 3 डिग्री नहीं है, एमीन तो 1 डिग्री है। जहाँ पे NH2 लगा बच्चों वहाँ पे क्या सोचना है आपको, Cl सोचना है, Cl सोचिए। अगर आप यहाँ पे Cl सोचते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे अटैक संभव नहीं है। ये एमीन भले ही 1 डिग्री है, भले ही आपका क्या है 1 डिग्री है, बट यहाँ पे ये एमीन नहीं बन सकता है। ये भी आपका देखे जाते 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री है, बट ये भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि जहाँ पे कार्बन है ना, ये जो कार्बन है आपका, ठीक है ना, ये जो आपका यहाँ पे कार्बन है बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये जो कार्बन है आपका वो क्या है 3 डिग्री है, यहाँ पे ये संभव नहीं है बच्चों, ठीक है ना। इसको देखे डालता हूँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, विनाइल है, जहाँ पे NH2 लगा हुआ है वहाँ पे Cl लगा दीजिए, पॉसिबल नहीं होगा। ये आपका यहाँ पे 1 डिग्री पॉसिबल हो जाएगा, तो दिक्कत आता है बच्चों, यहाँ पे ये SN2 रिएक्शन शो करेगा, यहाँ पे Cl लगाना है, सोचना है यहाँ पे SN2 करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे आपका गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री एमीन कंप्लीट होता है आपका यहाँ पे। और एक लास्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बच्चों यहाँ बचा हुआ है क्या, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आपका यहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, सुनिए ध्यान साहब, हॉफमैन तो साइंटिस्ट का नाम है। यहाँ पे ब्रोमेमाइड क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, एमाइड में क्या लग गया है, ब्रोमीन लग गया यहाँ पे, ठीक है ना। डिग्रेडेशन मतलब यहाँ पे कार्बन एटम जो होगा ना, जो रिएक्टेंट साइड में जो कार्बन एटम है ना, उतने कार्बन एटम आपके प्रोडक्ट साइड में नहीं होंगे, मतलब एक कार्बन एटम क्या करेगा वहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, इससे क्या बोलते हैं यहाँ पे डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। डिग्रेडेशन पे क्या होता है, जैसे बच्चों यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री एमीन लेते हैं RC डबल बॉन्ड O NH2, 1 डिग्री एमीन ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन प्लस 4 मोल ऑफ व्हाट NaOH, 4 मोल ऑफ व्हाट NaOH, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका RNH2 बनेगा यहाँ पे आपका 1 डिग्री एमीन बनेगा, तो एक कार्बन कम हो गया यहाँ पे, प्लस
Na2CO3 प्लस NaBr बनेगा, Na2CO3 प्लस NaBr बनेगा। ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब देखिए दान सा बच्चों यहाँ पे 1 degree amide on इसमें बात ब्रोमीन Br2 plus NaOH to give what 1 degree amine, 1 degree amine, this is what 1 degree amine plus sodium carbonate plus NaBr। ठीक है ना। अब देखिए दान साहब पे इसके हम बात करते हैं यहाँ पे इसके मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है ना। तो देखिए दान साहब पे RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है ना, ऑन रिएक्शन विथ व्हाट NaOH मतलब OH माइनस, OH माइनस। ठीक है बच्चों यहाँ पे ये क्या करता है यहाँ पे एसिड बेस सेक्शन शो करता है। OH माइनस यहाँ से H प्लस को बाहर निकालता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस सेक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक, तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बना आपका RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज आ गया। RC डबल बॉन्ड O NH पे क्या आ गया निगेटिव चार्ज। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा Br2 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या करता है Br2 के बॉन्ड को क्या करता है ये पोलराइज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आता है। कैसे आता है सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे N पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है ना। ब्रोमीन के सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। जब ये इसके पास आता है तो क्या होता है कि निगेटिव चार्ज और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है इधर खिसकता है। यहाँ पे क्या आता है पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आता है पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, एन पे जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक करके क्या करता है बच्चों यहाँ पे Br माइनस को बाहर निकाल देता है। ठीक, तो बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH और यहाँ पे Br, इसी को बोलते हैं बच्चों यहाँ पे क्या ब्रोमेमाइड, N ब्रोमो एमाइड। ठीक है ना, ब्रोमेमाइड इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों। क्या बोलते हैं हम लोग ब्रोमेमाइड बोलते हैं। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड व्हाट ब्रोमेमाइड, ब्रोमेमाइड। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या आएगा OH माइनस आएगा, OH माइनस। ठीक है बच्चों यहाँ पे क्या है यहाँ पे OH माइनस आया। अब ये OH माइनस क्या करेगा यहाँ से इस H प्लस को बाहर निकालेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पे फिर से वापस क्या होगा बच्चों यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है ना, जब यहाँ से H प्लस को बाहर निकालते हैं तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे Br, N पे निगेटिव और यहाँ पे Br आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख दांत आप यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में यहाँ से Br माइनस है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, आपको पता है ना। Br यहाँ पे क्या होता है लिविंग ग्रुप होता है, मॉडरेट लिविंग ग्रुप होता है। N पे निगेटिव चार्ज है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए N के पास में एक लोन पे तो कंफर्म है ना, N के पास में यहाँ पे क्या है एक लोन पे कंफर्म है। ठीक, अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज और इसके बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिपल्सन होता है। रिपल्सन की वजह से यहाँ से Br माइनस का फॉर्म में ये बाहर निकलता है। ठीक, जब Br माइनस का फॉर्म में बाहर निकलेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा Br माइनस। ठीक, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलेगा Br माइनस Br। ठीक, लेकिन ये जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो तो रह गया ना यहाँ पे इनके पास में, वो तो गया ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन गया बच्चों यहाँ पे N और यहाँ पे पहले से एक लोन पे है और एक और लोन पे यहाँ पे आ गया। इसको बोलते हैं लोग क्या बच्चों यहाँ पे नाइट्रीन बोलते हैं, नाइट्रीन एक इंटरमीडिएट है नाइट्रीन। ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब ये जो बच्चों यहाँ पे जो ये नाइट्रीन इंटरमीडिएट है ना वो क्या होता है अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है ना, तो रिएक्शन और बन नहीं पाता है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको समझाने यहाँ पे बता दिया ये बहुत ही क्या है हाईली अनस्टेबल है, ये नहीं बनता है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों यहाँ पे होता है ऑल्फ रीअरेंजमेंट, ऑल्फ रीअरेंजमेंट। ठीक है ना, कैसे होता है सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे सुनिएगा ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है यहाँ पे। निगेटिव का यहाँ पे क्या करेगा इंटरनल अटैक करेगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या किया इंटरनल अटैक किया, उसी टाइम पे क्या हुआ R माइनस बाहर निकला। ऐसे कौन बाहर निकल गया बच्चों यहाँ पे R माइनस के फॉर्म में बाहर निकल गया, R माइनस। ठीक है बच्चों यहाँ पे क्या बाहर निकला R माइनस। ठीक, और ये जो R माइनस वो क्या किया यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइग्रेट कर गया,
N पे क्या कर गया, ये माइग्रेट किया यहाँ पे, और यहाँ से Br माइनस को ये बाहर निकाल दिया। ये यहाँ से Br माइनस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो पहला स्टेप बच्चों यहाँ पे ये हुआ, सेकेंड में ये हुआ, थर्ड में ये हुआ, फोर्थ में हुआ। निगेटिव चार्ज का इंटरनल अटैक, R माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, और वो क्या करता है, माइग्रेट करता है कहाँ पे, N के ऊपर माइग्रेट कर जाता है। अब जब एंसर बुक को पढ़ेंगे ना बच्चों, वहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है ना। और यहाँ से Br माइनस बाहर निकल गया। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बना एक्चुअल में, बताइए यहाँ पे R जो है ना ये N के पास आ चुका है। R कहाँ पे आ चुका है, N के पास। यहाँ पे लिखिए R N डबल बॉन्ड, R N डबल बॉन्ड यहाँ पे आ चुका है, और C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पे, ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ठीक है ना, इस कार्बन पे हाईली पॉजिटिव चार्ज है। सोचिए कैसे पॉजिटिव चार्ज हाईली, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। दोनों क्या है, इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल निगेटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। इसका नाम है बच्चों, इसका नाम क्या है, अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट, ये यहाँ पे बनता है, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे वाटर जो है ना, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल, वाटर यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। ओ के पास में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक, और इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। देखिए ध्यान से, आप शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्या बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है, तो दोनों क्या इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे R N डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे वाटर का बताइए कौन सा पार्ट, वाटर है ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे OH आगे जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, O पे निगेटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, OH आ गया। कोई दिक्कत आता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आपका OH आ गया यहाँ पे, ठीक। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये OH, ठीक है बच्चों यहाँ पे। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या इतना पार्ट में आप ये समझ सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे जो O पे जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, यहाँ पे रेजोनेंस किया यहाँ पे, और यहाँ पे N पे क्या बना दिया, बच्चों, यहाँ पे निगेटिव बना दिया। R N पे यहाँ पे क्या आ गया, निगेटिव आ गया, सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, R N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, ठीक है बच्चों। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट किया, यहाँ पे O पे निगेटिव आ चुका होगा, रेजोनेंस कर गया यहाँ पे N पे आ गया निगेटिव चार्ज, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, N पे जो निगेटिव चार्ज है ना, वो क्या किया, यहाँ से H प्लस को गेन कर लेता है, H प्लस को गेन किया, बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा, R N H C डबल बॉन्ड O पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज, ठीक है बच्चों। यहाँ पे H प्लस यहाँ से गेन किया तो O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ना, आफ्टर रिमूविंग H प्लस। अब यहाँ पे जो O पे निगेटिव है वो क्या करेगा, यहाँ पे इंटरनल अटैक किया, यहाँ पे इंटरनल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस बन रहा है, और CO2 क्या होता है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है ना, गैस होता है, बाहर निकलेगा यहाँ से, इसको एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर निकाल दिया इंटरनल अटैक से। आपको बताया था ना कि से जो 1 डिग्री अमीन होता है, ये सब क्या होता है, अमोनिया होता है, ये सब क्या होता है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है, आपको पता है, इंटरनल अटैक से बाहर निकल सकता है, तो जगह से बाहर निकला यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना, R N H निगेटिव चार्ज बना यहाँ पे, प्लस CO2 बना, प्लस क्या बना यहाँ पे बच्चों, CO2। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या हुआ एक्चुअल में, CO2 क्या करेगा, CO2 गैस है, इसको हटाना पड़ेगा, तो CO2 क्या करता है बच्चों, यहाँ पे 2 मोल NaOH के साथ में रिएक्शन करता है, 2 मोल NaOH का रिएक्शन करता है, यहाँ पे क्या बनाता है आपका Na2CO3 प्लस वाटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है, RNH पे निगेटिव बना हुआ है, ठीक है ना, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा सा, या लिखिएगा ध्यान से। यहाँ पे ये क्या करेगा, वाटर से H प्लस गेन कर लेगा, ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे वाटर से ये H प्लस को गेन कर लेगा,
जब वाटर से H+ गेन किया बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका R, ठीक है ना, और यहाँ पे RNH2, ये आपके यहाँ पे बन गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे RNH2 1 डिग्री एमीन बन गया यहाँ पे, ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब मैं क्या बोलूँ, पैकेज थोड़ा सा है लंबा सा बच्चों, ठीक है ना। और मैं आपको बोलूँ बच्चों, यहाँ पे नीट के पर्पज से बस आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन ध्यान रखना है, और यहाँ पे NaOH कितना मोल यूज होता है ये आपको ध्यान रखना है। 4 मोल यहाँ पे NaOH यूज करता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक, और डिग्रेडेशन मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक कार्बन कम मिलेगा हमें जब, ठीक है ना। जब भी आपको ऐसा एमीन बनाना हो, ठीक है ना, जहाँ पे आपको एक कार्बन को कम करना हुआ, तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन जैसे यूज करेंगे, ठीक है ना। एक बार हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर वापस इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यहाँ पे देखिए डांस, यहाँ पे एसिड बेस सेक्शन हो गया, यहाँ पे एसिड बेस सेक्शन हो गया, यहाँ पे OH- यहाँ से H+ को बाहर निकाला, RC⋯O NH पे क्या हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करके Br- को बाहर निकाल देगा, ठीक है ना। बॉन्ड को पहले पोलराइज कर दिया, यहाँ पे Br- को बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे क्या बना दिया, आपका ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। ये क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक। फिर यहाँ पे OH- क्या किया, यहाँ से H+ को इसको H+ को बाहर निकाला, N पे क्या आ गया, आपका निगेटिव चार्ज बन चुका है, ठीक है ना। अगर यहाँ से Br- बाहर निकला तो यहाँ पे बनेगा आपका नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है, RC⋯ON, ठीक है ना। 6 इलेक्ट्रॉन स्पेसीज होता है बच्चों, यहाँ पे देखा था, ये भी एक आपका क्या इंटरमीडिएट है, ठीक है ना, RC⋯ON, ये आपका क्या यहाँ पे इंटरमीडिएट है बच्चों, यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे ऑल्फ रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पे क्या हुआ, निगेटिव चार्ज इंटरनल अटैक किया यहाँ पे, ठीक, यहाँ से R- लिविंग ग्रुप बाहर निकला, जो R-1 वो क्या किया, यहाँ पे N पे माइग्रेट कर गया, और यहाँ से Br- को बाहर निकाल दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जैसे सोचिए, जब Br- बाहर निकलेगा तो N पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव आया, R-, ये R क्या लेके जा रहा है, निगेटिव चार्ज लेके जा रहा है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, R- और N पे प्लस, क्या बन जाएगा, NR बन जाएगा। तो बताइए यहाँ पे R कहाँ पे आ गया, N पे आ गया, RN⋯C⋯O, इसे क्या बोलते हैं, अल्काइल आइसोसाइनेट बोलते हैं हम लोग, ठीक। अब ये देखना है, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या है आपका लगा हुआ है, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्या होगा, ज़्यादा होगा। वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। जब अटैक किया तो यहाँ पे क्या बन गया, RN⋯COHO पे निगेटिव चार्ज, ठीक है ना। निगेटिव चार्ज रेजिडेंस करते हुए यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे एसिड बेस सेक्शन बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया आपका एसिड बेस सेक्शन हो गया यहाँ पे, तो क्या बन गया यहाँ पे O पे निगेटिव। अब यहाँ पे क्या हो चुका, यहाँ पे निगेटिव इंटरनल अटैक, यहाँ से इसको एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे, इसको हम लोग एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देंगे। क्या बन गया यहाँ पे RNH पे निगेटिव चार्ज बना, यहाँ पे प्लस CO2 बना, RNH पे निगेटिव प्लस CO2 बना, CO2 प्लस 2 मोल NaOH, CO2 प्लस 2 मोल NaOH गिव्स व्हाट, Na2CO3 प्लस H2O, ठीक। और ये क्या बना, RNH पे निगेटिव चार्ज बना, यहाँ पे वाटर से H+ गेन कर लिया, क्या बन गया यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में 2-3 बात आपको ध्यान रखनी है, क्या कि इससे हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हम लोग गैब्रियल थैलिमाइड में कर रहे थे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ भी हम लोग 1 डिग्री एमीन का ही फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे जितने यहाँ पे कार्बन आइटम है ना, उससे एक कार्बन यहाँ पे कम मिलता है हमें, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4, यहाँ पे 3 होगा तो हमें कितना मिलेगा, 2, ठीक है ना, एक कार्बन यहाँ पे कम मिलता है। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे 4 मोल NaOH यूज करते हैं, 4 मोल NaOH यूज करते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चों, ठीक। चलिए यहाँ पे 4 मोल मिलता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 मोल NaBr हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है, ठीक है ना, वो बाई प्रोडक्ट है, छोड़ दीजिए। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूँगा बच्चों, यहाँ पे क्या कि जो Br2 प्लस NaOH है ना, अगर ये नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे और करके, और यहाँ पे आपको क्या दे सकता है बच्चों, यहाँ पे Na
NaOBr दे देगा, NaOBr दे देगा, ये आपको ध्यान रखना है, NaOBr दे देगा। बच्चों आपको जैसा याद होगा हेलो फॉर्म रिएक्शन, तो हेलो फॉर्म पे 10 रिएक्शन है बेसिकली। वहाँ भी क्या लेते हैं हम लोग, हेलो फॉर्म में क्या लेते हैं बताइए, यहाँ पे Br2 प्लस NaOH लेते हैं हम लोग, या NaOBr लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, CH3 होता है बच्चों, यहाँ पे CH3 होता है। तो पहला स्टेप में क्या होता है, एसिड बेसिस रिएक्शन होता है वहाँ पे। दूसरा स्टेप में क्या होता है, Br2 आगे जुड़ता है वहाँ पे, देखा जाता है ऐसा बनता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बनता है, CH2Br बनता है, फिर ये H प्लस को बाहर निकालता है OH माइनस, ये बन जाता है। सेकेंड टाइम Br नहीं जुड़ता है, लेकिन यहाँ तक तो होता है ना, जैसे हेलो फॉर्म होता है ना, वैसे यहाँ तक आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपका जितना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों, वो मैं यहाँ पे आपका कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसका समराइज करते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे हम लोग वहाँ पे 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको समराइज कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कि 1 डिग्री अमीन का हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो पहले यहाँ पे बच्चों क्या है आपका, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कि जब यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन प्लस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या Sn प्लस HCl, मेटल प्लस HCl, या H2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट बच्चों यहाँ पे निकल, यहाँ पे हमें क्या मिलता है आपका NH2, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं बच्चों, यहाँ पे RnO2 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RnH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड, अगर हम यहाँ पे साइनाइड लेते हैं RCN, ठीक है ना, इसमें से तीनों ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ऐड आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे सोडियम एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इथेनॉल, C2H5OH। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका R, इस पर ध्यान रखना आपको, एक कार्बन यहाँ पे इंक्रीज करता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे थर्ड हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस अभी हम लोग क्या बनाते हैं यहाँ पे आपका, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या बनाते हैं आपका, यहाँ पे 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ऐसा ध्यान रखना है, यहाँ पे C≡O NH, ठीक है ना। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे इथेनॉलिक KOH ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग इथेनॉलिक KOH ले लेंगे बच्चों यहाँ पे। सेकेंड में हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे RCl ले लेंगे, RX ले लेंगे यहाँ पे। और थर्ड बच्चों यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे एक्वस NaOH ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RnH2, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, RC≡ONH2, 1 डिग्री अमाइड ऑन रिएक्शन विथ Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH, ठीक है ना, Br2 प्लस NaOH। वो तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, इस CO को यहाँ से हटाना है और यहाँ पे क्या करना है RnH2, ठीक है ना, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। एमाइड से हम लोग यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं 1 डिग्री एमाइड से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे ध्यान रखना आपको 1 कार्बन कम नहीं होगा, यहाँ पे क्या बनेगा RCH2NH2 बनेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बस यहाँ CO को हटाना है, यहाँ से मैं CO को क्या करना है CH2 में चेंज कर देना है। CO किस में चेंज करना है बच्चों, यहाँ पे CH2 में चेंज कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 6 की बात करें यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हम लोग तो 6 में क्या होगा यहाँ पे आपका, कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं RCl लेते हैं और यहाँ पे अमोनिया एक्सेस में लेते हैं, अमोनिया एक्सेस में, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका RnH2, 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सब का सब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन, इससे हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन से बना रहे हैं, यहाँ पे साइनाइड से बना रहे हैं, एमाइड से बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। और गैब्रियल थैलीमाइड में क्या बना रहा है थैलीमाइड, मतलब सारे यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ही हैं। पहला क्या यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड हो गया, दूसरा नाइट्राइल मतलब साइनाइड, तीसरा एमाइड, चौथा थैलीमाइड, भी एमाइड ही है, ठीक है बच्चों यहाँ पे। और यहाँ पे पांचवा जो बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्या
अल्काइल हैलाइड से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और हम लोग यहीं पे RCl को एक्सेस में ले लिए, अमोनिया क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा आपका 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, क्वार्टरनरी अमीन, सारे तरह के अमीन यहाँ पे बन सकते हैं आपके, मिक्सचर ऑफ अमीन बनेगा यहाँ पे। तो वहीं मोनोलिसिस से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको प्राइमरी अमीन बनाना है मेजर क्वांटिटी में RCl से, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे दो तरीका है आपका। आप क्या कीजिए, RCl को अमोनिया ऐसे डाल दीजिए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे RCl ऑन रिएक्शन विद व्हाट, NaCN साइनाइड अटैक करेगा, Cl को बाहर निकाल देगा, यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, यहाँ पे RCH2NH2 बन जाएगा, वहाँ पे RCH2NH2 बना वहाँ पे। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे हाँ साइनाइड बन गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या करना दीजिए, उसका रिडक्शन कर दीजिए, NaCN लेना बच्चों, यहाँ पे RCl प्लस NaCN गिव्स व्हाट, RCN ऑन रिडक्शन गिव्स व्हाट, RCH2NH2 बन जाएगा आपका, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे कंप्लीट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा यहाँ पे क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ व्हाट, एमीन, ठीक है ना। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो बच्चों, यहाँ पे इसको पढ़िए अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। कोई भी आपको डाउट लगता है, छोटा सा डाउट लगता है, तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं करना है कि सर से मैं क्या पूछूं, नहीं पूछूं, सर बताएंगे नहीं बताएंगे, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको बच्चों, पूरा सपोर्ट रहेगा मेरी तरफ से। आपको जितना सपोर्ट ले सकते हैं मेरे से पूरा सपोर्ट रहेगा, मैं सपोर्ट करूंगा। और सर कि बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा भी मनोबल बढ़ाइए बच्चों, यहाँ पे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, यहाँ पे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है, ताकि मैं भी थोड़ा सा ग्रो करूँ धीरे धीरे बच्चों यहाँ पे, और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे यहाँ पे कंटेंट लाता रहूँ बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा मेरे लिए भी आप सोचिए बच्चों, यहाँ पे मेरा भी मनोबल को बढ़ाइए बच्चों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बच्चों, आपसे मैं कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे सोचिए जरा था, मैं आपसे फीस तो ले नहीं रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं पूरा का पूरा कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं किससे लूँगा पैसा, अगर लेना हुआ बच्चों तो मुझे यूट्यूब से लूँगा, मैं आपसे नहीं लूँगा, वो मुझे देगा पैसा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे एग्जाम आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर मेरे कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, तो आप, मैं गारंटी है कि आपको मैं एग्जाम क्वालिफाई करवा दूंगा, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं देख रहा हूँ ना कि अननेसेसरी चीज़ें बहुत पढ़ाई जाती है बच्चों को, अननेसेसरी चीज़ें बहुत पढ़ाई जाती है, उसकी जरूरत ही नहीं है उतना पढ़ाने की। जितना आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है ना, सफिशियंट है, उससे ज़्यादा हमको करना भी नहीं है बच्चों वहाँ पे। इसलिए आप बस क्या कीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो करते रहिए, उसमें जितना भी रिएक्शन दिया है उसको पढ़ते रहिए, वहाँ पे उस रिएजेंट का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है उसको पढ़िए, वहाँ पे जो लाइन लिखा है उसको पढ़िए बच्चे से, एनसीईआरटी बुक को आप समझेंगे, वहाँ पे आपको देखेंगे जितना भी आपका IIT एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, या नीट के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, वो आप देखेंगे, अरे यार ये तो कैसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको वहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। सारा आपको रिएजेंट वहाँ पे आपको एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, और उतना से वो सवाल पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है बच्चों। तो पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बच्चों।